हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है मतभेद। बस आरो, बहुत हो चुका। अब मैं तुम्हारी तानाशाही हरगिज नहीं सहूंगी। निशा लगभग चीखते हुए बोली। हाँ, तो मैं भी अब तुम्हारी गुलामी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आरो, ये मत करो, ऐसे नहीं बैठो, ये मत खाओ, तंग आ चुका हूँ तुम्हारी इस दादागिरी से। आरो भी उसी लहजे में बोला तो निशा भड़क उठी। अच्छा, शादी से पहले तो कहते थे कि निशा डियर, तुम्हारी चॉइस ही मेरी चॉइस होगी, और अब तंग आ गए मुझसे। कहती तो तुम भी यही थी, सब ढोंग था। ओह, तो अब मैं ढोंग करती हूँ? तो फिर अब तुम रहो अकेले, मैं जा रही हूँ अपने मायके। धमकी ही देती हो, जाने की हिम्मत नहीं है। जानती हो कि घर वाले तुम्हें 2 दिन भी नहीं रखेंगे। आरो, अब तो तुम नाक भी रगड़ोगे तो मैं नहीं रोकूंगी। निशा जोर जोर से चिल्लाई और बेड के नीचे से ट्रॉली बैग निकालकर उसमें अपने कपड़े रखने लगी। आरो ने उस पर एक सरसरी निगाह डाली, धीरे से बुदबुदाया, नाक रगड़ूंगा और मैं और कंधे पर अपना लैपटॉप बैग डालकर ऑफिस की कैब में बैठ गया। आरो दिल्ली की एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। करीब 6 माह बाद निशा ने ज्वाइन किया। वह नई थी तो आरो ने उसकी मदद की। दोनों में दोस्ती हो गई। ऑफिस के बाहर भी दोनों एक साथ समय बिताने लगे। बातचीत में निशा ने बताया कि उसके पिता शहर के नामी बिजनेसमैन हैं। उसका बड़ा भाई प्रकाश पिता के साथ ही काम करते हैं। परिवार शिक्षित और सुसंस्कृत है। घर में उसकी पढ़ाई और नौकरी करने पर किसी ने भी कोई आपत्ति नहीं की थी। आरो ने भी बताया कि उसके पिता एक सरकारी कर्मचारी थे। साल भर पहले सेवानिवृत्त होकर अपने पैतृक आवास में माताजी के साथ रिटायर्ड लाइफ का आनंद ले रहे हैं। छोटी बहन मीता अपने पति के साथ नागपुर में रहती है। इसी बीच आरो ने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली, लेकिन दोनों की दोस्ती बरकरार रही। फिर एक दिन निशा ने ही आरो से अपनी मन की बात कह दी। तब आरो बोला, मेरा दिल भी तुम्हारे लिए धड़कता है, लेकिन डरता था कि तुम अमीर घराने की हो और मैं ठहरा मिडिल क्लास। तब निशा बोली, बड़े छोटे की बात तो न मैं मानती हूँ और न ही मेरी फैमिली। तुम मेरी डैडी से आकर मिल लो, वरना मैं किसी और की हो गई तो हाथ मलते रह जाओगे। कहते हुए वह हंसने लगी थी। आरो ने जब अपने पिता हरिकिशन बाबू को निशा के बारे में बताया तो वो कहने लगे कि बेटा, उसके और तुम्हारे स्तर में बहुत अंतर है। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में। निशा की मम्मी ने भी अपनी बेटी को यही समझाया कि तुम दोनों के बीच कोई मेल नहीं है, कुछ ही दिनों में मतभेद होने लगेंगे। तब दोनों ने अपने परिवार को आश्वस्त किया कि हमारे बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, हम एक दूसरे के विचारों का पूरा सम्मान करेंगे। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी वाली बात चरितार्थ हुई। निशा के पिता ने धूमधाम से बेटी का विवाह आरो के साथ कर दिया। अब आरो और निशा एक साथ घर से निकलते। निशा को उसके ऑफिस ड्रॉप करके आरो अपने ऑफिस चला जाता था। 2 महीने तो सब अच्छा चला। दोनों एक दूसरे की बात का हाँ कहकर समर्थन करते। फिर निशा आरो की गलतियां निकालने लगी। कुछ दिनों तक तो आरो इग्नोर करता रहा, लेकिन एक दिन उसने निशा से कह दिया कि तुम मुझे हर बात पर टोकना बंद करो। फिर तो निशा ने भी पलटकर जवाब दे दिया, तुम काम ही ऐसा करते हो कि मुझे टोकना पड़ ही जाता है। बस फिर तो आरो निशा के फ्लैट से ऊंची आवाज़ें बाहर आने लगी, जिसे पड़ोसी चटकारे लेकर सुनते और आनंद लेते। अब दोनों अकेले अकेले ऑफिस जाते और देर रात घर लौटते। इसी बीच आरो के माता पिता आए। बेटे को समझाया कि घर की बात बाहर करके क्यों तमाशा के पात बनते हो, मगर उसके कान पर जू तक नहीं रेंगी। निशा भी जब मायके जाती और भाभी या मम्मी आरो के बारे में पूछती तो वो शिकायतों का पुलंदा खोल देती। तब दोनों ही उसे समझाते कि अपनी गृहस्थी का मजाक बनाना अच्छी बात नहीं होती है। आज बात कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई। निशा ने अपने तेवर दिखाए तो आरो भी अड़ गया। उसके जाते ही निशा भी अपना ट्रॉली बैग लेकर अपने मायके चली गई। न उसने आरो को फ़ोन किया और न ही आरो ने उसे। उसके पिता बेटी की रवैया देखकर सारा माजरा समझ गए थे। कुछ दिनों के बाद निशा की मम्मी बेटी से बोली कि पति पत्नी के बीच पसंद नापसंद को लेकर मतभेद होते रहते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए। जानती है, तेरी बुआ भी तेरे फूफा से ऐसे ही रूठती थी, लेकिन 4 दिनों बाद ही फिर मान जाती थी। कहते हुए वो हंसने लगी। लेकिन ये तो निशा थी, अपनी बात को ही सही मानने वाली। झुकना उसे गवारा न था। आरो के माता पिता को भी
बहू बिना घर सूना लगा। उन्होंने जब बेटे को कहा तो वो भड़क उठा, मैं क्यों लाने जाऊं, जैसे गई है वैसे ही आएगी। जब बच्चे नादानी करते हैं तब घर के बड़े ही उन्हें सही राह पर लाने का प्रयास करते हैं। हरिकिशन बाबू ने अपने समधी जी को फ़ोन किया और उन्हें धीरे से एक सलाह देते हुए बोले कि आप ऐसा ही कीजिए, लेकिन इससे कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। निशा के पिता ने आपत्ति जताई, कुछ नहीं होगा, मैं अपने बेटे बहू को एक साथ देखना चाहता हूँ, बस कहकर हरिकिशन बाबू ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। आरो ऑफिस के लिए तैयार होने लगा तो उसे किचन से आवाज़ें सुनाई दी। उसकी माँ कह रही थी, आप तो सठिया गए हैं, एक गिलास रखने को कहा तो सब उलट पुलट कर दिया। जवाब में पिता बोले, जब तुम जानती हो कि मुझे तोरई पसंद नहीं तो क्यों पकाई। आरो उन्हें समझाने गया तो माँ बोली, तुम नहीं जानते। आरो बिना कुछ बोले ऑफिस चला गया। उस दिन के बाद से वो रोज अपने माता पिता को तू मैं करते देखता और वो सुलह कराता। निशा भी जब ऑफिस जाने लगती तो भाभी को भैया से कहते सुनती, आपसे एक टाई भी नहीं संभाली जाती, कभी दाल तो कभी सब्जी गिरा लाते हैं। पलटकर प्रकाश भैया भी पत्नी को 2 बात सुनाकर ऑफिस चले जाते। शाम को चाय पीने बैठती तो मम्मी को डैडी से झगड़ा करते देखती। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दिन उसने भाभी को रोकना चाहा तो भाभी तपाक से बोली, निशा छोटी छोटी बातें ही तो बड़ी हो जाती है। उस दिन उसे आरो की बहुत याद आई। सोचने लगी, भाभी झगड़ा करके भी भैया के साथ ही खाना खाती हैं और एक मैं हूँ जो छोटी बात को बड़ा करके मैके चली आती हूँ। आरो को ठंडा खाना पसंद नहीं। मम्मी की भी तो उम्र हो रही है। पापा और आरो की जिम्मेदारी उन पर पड़ गई। आरो तो लाइट बंद करना ही भूल जाता है। सोचते सोचते उसकी आग लग गई। सुबह उठते ही निशा को फिर से आरो का ही ख्याल आया। उसका मन बेचैन उठा, क्या करूं, आरो को मैसेज करूं, मुझे फिर से सुना दिया तो क्या हुआ, सुन लूँगी। अपने मन को समझाकर उसने आरो को मैसेज किया, लेने आ सकते हो। अपने माँ पापा के झगड़े से आरो तंग आ चुका था। सोचने लगा कि काश निशा होती तो मेरी परेशानी समझती, जाकर ले आता हूँ। नहीं आई तो एक बार कोशिश तो करता हूँ, पहले उसे मैसेज कर देता हूँ। उसने फ़ोन उठाया तो निशा का मैसेज पढ़कर खुशी से उछल पड़ा। उसने तुरंत कमेंट टाइप कर दिया। आरो का जवाब देकर निशा के तो जैसे पंख लग गए हो। उसने ट्रॉली बैग में कपड़े रखे और लैपटॉप बैग अपने कंधे पर रखी रही थी कि कॉल बेल बजी। दरवाजे पे आरो को देखकर जी तो किया कि उसके गले लग जाए, लेकिन उसने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण किया और मम्मी से बोली, आरो लेने आए मम्मी, अब की चली जाती हूँ, अगली बार नहीं जाऊँगी। ज़रूर जा बेटी। आरो बेटा खुश रहना। जी मम्मी। कहते हुए आरो ने अपने सास ससुर के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। अपनी सलहज को प्रणाम करके निशा का बैग अपने हाथ में ले लिया। दोनों ने अपने चिर परिचित रेस्तरां में जाकर काफ़ी पी और गले शिकवे दूर किए। तब निशा आरो के कंधे पर अपना सिर रखकर बोली, क्या बताऊं आरो, कुछ दिनों से मेरे भैया भाभी और डैडी मम्मी बात बात पर झगड़ने लगे थे। अच्छा नहीं लगता था, तुम्हारी बहुत याद आती थी। तब आरो हंसते हुए बोला, घर चलो तब देखना, तुम्हारे सास ससुर भी इस उम्र में यही कर रहे हैं। निशा के जाते ही उसके पिता हरिकिशन बाबू को फ़ोन करके बोले, बधाई हो समधी जी, हमारा मिशन कामयाब हो गया। और दोनों ही ठहाके मारकर हंसने लगे। दरअसल हरिकिशन बाबू ने ही अपने समधी जी को आपस में झगड़ने का नाटक करने की सलाह दी थी और स्वयं भी यही कर रहे थे। उन्हें विश्वास था कि ऐसा करने से आरो और निशा को गलती का एहसास होगा तथा एक दूसरे की कमी भी महसूस होगी। उनका सोचना सही साबित हुआ। बेटे बहू को साथ देकर आरो की माँ बहुत खुश हुई। निशा से बोली, अपना घर संभालो बेटी, पति पत्नी के बीच के झगड़े को मन में नहीं लिया जाता है। कोई झगड़ा नहीं है माँ, निशा तपाक से बोली। फिर सास का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, माँ आप भी पापा के साथ। तभी हाँ हाँ करते हुए हरिकिशन बाबू ने अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, हमारे बीच तो कोई मतभेद। उनकी बात अधूरी रह गई क्योंकि पत्नी उनका हाथ दबाकर न कहने का इशारा कर चुकी थी। आरो व निशा उनके इशारे से समझ गए कि उनके माता पिता ने उन्हें एक करने के लिए झूठे झगड़े का शौंग रचा था। दोनों ने हरिकिशन के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया और बोले, थैंक्स पापा। दोस्तों, बच्चे जब गलती करते हैं तब माता पिता ही उन्हें सही राह दिखाते हैं। जब बात नहीं बनती है तब वो बच्चों की खुशी के लिए
स्वयं रचते हैं, जैसे कि हरिकिशन बाबू ने अपने समधी जी के साथ मिलकर किया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।